बताओ, वेद व्यास जी महाराज ने एक पत्र लिया और उस पत्र में लिख दिया राजा जनक को। वेद व्यास जी ने एक पत्र राजा जनक के लिए लिखा और उस पत्रिका में लिखी कि हे राजन जनक, मैं अपने पुत्र सुखदेव को भेज रहा हूँ और मेरे पुत्र सुखदेव की परीक्षा ले लेना कि इस मेरे पुत्र सुखदेव ने काम और क्रोध को जीत रखा है या नहीं जीत रखा। आज श्रोताओ, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे वेदों का अध्ययन कराओ, मुझे भागवत पाठ अध्ययन कराओ। तो आज वेद व्यास जी कहने लगे कि बेटा सुखदेव, मैं तुझे भागवत महापुराण का अध्ययन कब कराऊंगा? तो राजा जनक के पास जाकर के वेदों का अध्ययन करके आ। आज वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को राजा जनक के यहाँ भेज दिया। किस लिए? कि हे राजा जनक, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने काम और क्रोध को जीता है या नहीं जीता है। आज सुखदेव स्वामी श्रोताओ राजा जनक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर सैनिक मिले, द्वार पर मिले, द्वारपालों से सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा जनक से कहो कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव आया है जो वेद अध्ययन करना चाहता है, वेदों का अध्ययन करना चाहता है। आज राजा जनक ने अंदर से ऐलान कर दिया कि सुखदेव स्वामी से कह देना कि 5 दिन तक राजा जनक पर टाइम नहीं है, 5 दिन के बाद ही राजा जनक मिलेंगे, तब तक द्वार पर ही खड़े रहो। राजा जनक ने सुखदेव की ये परीक्षा लेना चाहिए कि आखिर देव को तो सही से क्रोध आता है कि नहीं। ऐलान कर दिया कि मुझ में 5 दिन तक टाइम नहीं है। सुखदेव स्वामी से कह दो कि 5 दिन तक द्वार पर ही खड़ा रहे, 5 दिन बाद राजा जनक मिलेंगे। सुखदेव स्वामी श्रोता द्वार पर ही खड़े रहे, तनिक मात्र भी क्रोध नहीं किया। और आज अगर किसी प्रधान के पास जाए, बोले प्रधान जी से मिलना है, और प्रधान जी यदि नहीं मिले, बोले भाई थोड़ी टाइम में आना, तो कम से कम 100 गाली सुना देंगे प्रधान को, 100 गाली कम से कम। लेकिन सुखदेव स्वामी को क्रोध नहीं आया, बोले ठीक है, जब राजा पर टाइम हुआ तभी मिल लेंगे, बैठे रहे। आज 5 दिन पूरे हो गए। राजा जनक ने कहा मंत्रियों से कि जाकर के ये देख लेना कि अगर सुखदेव स्वामी के चेहरे पर तनिक भी क्रोध हो तो वापस कर देना, और जैसी प्रसन्नता जब आया था तब थी, अगर ऐसी ही प्रसन्नता उसके चेहरे पर हो तो अंदर ले आना। आज कहते हैं श्रोताओं, ऐसा ही हुआ। मंत्री लोग गए हैं, द्वार पर जाकर के देखा, जो मुस्कान, जो खिलावट, जो प्रसन्नता चेहरे पर 5 दिन पहले थी, आज वही प्रसन्नता, वही मुस्कान सुखदेव स्वामी के चेहरे पे आज भी है। 5 दिन बाद 5 दिन बाद भी वही प्रसन्नता है। सुखदेव स्वामी ने अपनी परीक्षा दी। राजा जनक ने परीक्षण किया कि सुखदेव ने क्रोध को जीत रखा है। समाज में ऐलान कर दिया कि सुखदेव ने क्रोध को जीत रखा है। अब तो राजा जनक सुखदेव स्वामी को महलों में अंदर ले गया। महलों की अटारियों पर स्वर्ण जड़ित मड़ियों से जड़ित एक सोने का सिंहासन जो कि अनन्य भांतियों से सजाया गया। आज सुखदेव स्वामी को ले जाकर के राजा जनक ने उस सिंहासन पर बिठा दिया। लेख तो यहाँ तक मिलता है श्रोताओं, उस समय देवऋषि नारद भी आए हुए थे। आज उस सिंहासन पर देवऋषि नारद और सुखदेव स्वामी दोनों को बिठाया गया, और सुखदेव स्वामी बैठे हुए, नारद भी बैठे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि आज
बड़ी बड़ी अप्सराएं, बड़ी बड़ी सुंदर नारियां, नव युवती जिन्होंने अनन्य प्रकार से श्रृंगार कर रखा है, आज सभी नारियां सुंदर रूप धारण करके, बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके, श्रृंगार करके आज सुखदेव स्वामी का आलिंगन करके बैठ गई। यानी कि उसी आसन पर बैठ गई, सुखदेव स्वामी के शरीर को टच किया। नारद भी बैठे हुए और जैसे ही नारद ने देखा कि नारी शरीर को टच कर रही है, नारद जी तो खड़े होकर के वहां से चले गए, लेकिन सुखदेव स्वामी वहीं बैठे रहे, क्योंकि सुखदेव स्वामी को ये भानी नहीं है कि ये नारी है या पुरुष है। जिसे स्त्री और पुरुष के बारे में ज्ञान ही नहीं है, उसे काम सताई क्या सकता है। जो नारी और पुरुष में भेद नहीं समझता, उसे काम कभी सता नहीं सकता। आज नारियां आलिंगन करके बैठी हुई है सुखदेव स्वामी का, लेकिन सुखदेव स्वामी बैठे हुए हैं। कोई भानी नहीं है कि ये नारी है कि ये पुरुष है, आलिंगन करके बैठी हुई है। आज राजा जनक सुखदेव स्वामी के चरणों में दंडवत लेट गया, पैरों को पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते, राजन जनक तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तुमसे वेदांत सीखने के लिए आया हूँ और तुम मेरे चरणों में पड़े हुए हो। आज राजा जनक कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ, जैसे स्त्री और पुरुष का भाग नहीं है। जो इतना बड़ा बैरागी है, उसे मैं क्या ज्ञान पढ़ा सकता हूँ, उसे क्या वेदों का अध्ययन कराऊंगा, मुझे क्षमा करो। राजा जनक ने पूरी सृष्टि में ऐलान कर दिया कि सुखदेव स्वामी ने काम और क्रोध दोनों को जीत रखा है। अब तो कहते हैं श्रोताओं, सुखदेव स्वामी लौट करके आए हैं। वेद व्यास ने सुखदेव स्वामी को भागवत महापुराण का अध्ययन कराया और अध्ययन कराने के बाद में उन्हें कोपिर यानी कि लंगोटी पहनाई। पूरे तन पर सुखदेव स्वामी का कोई वस्त्र नहीं है, केवल लंगोटी पहन रखी है। और आज उस लंगोटी को धारण करके सुखदेव स्वामी भागवत महापुराण का अध्ययन करके जंगल में जाकर के पुनः बैठ जाते हैं। सूत्री महाराज कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, आज सुखदेव स्वामी ने भागवत महापुराण का अध्ययन किया है और जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा, कोई ये निर्णय नहीं कर पाया कि आखिर में 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। तब इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजा परीक्षित को 7 दिन 7 रात्रि श्रीमद् भागवत महापुराण का रसोपान कराया और राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। जब सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों से इतना कहा कि राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का जब श्राप लगा था, तब इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत महापुराण का पान करा करके राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान की। सूत जी की इस बातों को सुनकर के सोनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आखिर ये परीक्षित कौन है? इन परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप क्यों, कब और कैसे लगा, ये कथा आप हमें बताएं। आखिर राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस वजह से राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। ये राजा परीक्षित कौन के वंश में थे, इनके माता पिता का क्या नाम था, वो कथा आप हमें श्रवण कराएं। और श्रोताओं, जब तक राजा परीक्षित का जन्म नहीं होता और राजा परीक्षित को श्राप नहीं लगता, तब तक कथा प्रारंभ